हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी के मतलब पूरे चैप्टर को देखने वाले हैं। मात्र एक ही वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं ही टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के मिलकर कोई नया पदार्थ बनाएगा या एक पदार्थ स्वयं में टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाएगा तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है यानी कि 2MgO + O2 और ये बनाता है 2MgO। जैसे यहाँ 2H2 + O2 ये आपका बनाता है 2H2O। जैसे तीसरा देखिए क्या है, जैसे कार्बन है, ये आपका कार्बन है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस बनाता है। ये देखिए आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। ये देखिएगा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgOH बनाता है, सॉरी MgO बनाता है। चलिए, और दो तो है बैलेंस करने के लिए अपना लगा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम गर्दा छोड़ने वाला पूरा है, पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में छूटने वाला नहीं है। कहता अभिकारक प्रतिकारक या रिएक्टेंट किसे कहते हैं। अभिकारक प्रतिकारक या रिएक्टेंट किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसी को अभिकारक कहते हैं, प्रतिकारक कहते हैं या रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे देखिएगा C + O2 तो ये दोनों आपका हो गया अभिकारक और ये बनाता है CO2 तो ये आपका प्रतिफल हो गया, उत्पाद हो गया या प्रोडक्ट हो गया। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद, प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है? प्रतिफल, उत्पाद या प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो आपका जल बनता है, तो जल आपका हो गया उत्पाद, हो गया प्रोडक्ट, हो गया क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। और देखिएगा नीचे कितना बढ़िया से लिखा हुआ भी है कि इस अभिक्रिया में H2 और O2 ये दोनों कौन सी है? प्रतिकारक है और H2O प्रतिफल है यानी कि उत्पाद है। प्रतिफल यानी कि उत्पाद है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मेरा दिया हुआ है 9122669401। PDF की आवश्यकता हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कहता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कहता है रासायनिक संकेतों और रासायनिक सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक संकेत लेंगे, रासायनिक सूत्र लेंगे, उसकी सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त रूप लिखेंगे उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है। तो ये ले लिए हाइड्रोजन, ये ले लिए ऑक्सीजन, दोनों को अभिक्रिया कराएं तो ये आपका बन गया जल। और समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा दिए, यहाँ भी 2 लगा दिए। चलिएगा और एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। कहता कोयले ऐसे होना चाहिए। कोयले यानी कि कोयले का दहन करने पर CO2 गैस बनता है। तो देखिए कोयला है, कोयला का मतलब कार्बन, यानी कि कोयला को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चलिएगा आगे आते हैं। पता किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो देखिए इसमें लिखे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठोस के लिए S
ठोस अवस्था के लिए S, द्रव अवस्था के लिए L, गैसीय अवस्था के लिए G और जलीय घोल के लिए A क्यों लिखा जाता है, A क्यों लिखा जाता है। मतलब ये रासायनिक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था को दिखाता है। यदि ठोस रहेगा तो उसके बगल में S लिखा हुआ रहेगा, द्रव रहेगा तो उसके बगल में L लिखा हुआ रहेगा, यदि गैस रहेगा तो उसके बगल में G लिखा हुआ रहेगा, यदि जलीय घोल होगा तो बगल में A क्यों लिखा रहेगा, A क्यों लिखा रहेगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछने वाला है और बोर्ड में पूछेगा इसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का मतलब क्या हुआ कि दो गो मिल के एगो बनेना है। संयोजन का उल्टा वियोजन, एगो टूट के दो गो बनना है। दो गो जुटे, जना मान लीजिए ए या प्लस बी है, ये दो गो मिल के एगो बनाता है ए बी। दोस्तों ये आपका हो गया संयोजन। ये क्या हो गया, संयोजन। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, ए है या यही टूट के दो गो बनाता है बी प्लस सी, ये आपका हो गया वियोजन। यानी कि दो गो मिल के एगो बनाएगा संयोजन, एगो टूट के दो गो बनाएगा तो वियोजन। चलिए देखिए आते हैं इसका परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए संयोजन पता है जिस अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब दो गो मिल करके एगो बनाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, कहता है जब कोयला को जलाया जाता है तो CO2 गैस का निर्माण होता है। तो कोयला जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है CO2। देखिए दो गो है, दो गो मिल के एगो बनाते, ये आपका संयोजन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट को देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा का एग्जाम्पल है, कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। H2 हो गया हाइड्रोजन, O2 हो गया ऑक्सीजन, दोनों मिल करके जल बनाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लगा देते हैं। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, कहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, NH3 ये आपका हो गया अमोनिया। देखिए N मतलब N2 को है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए। H आपका हो गया 6 को, यहाँ 3 लगा दिए। चलिए ये आपका हो गया संयोजन अभिक्रिया। आगे आते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कहता है जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब क्या हुआ, एक को टूटकर 2 या 2 से अधिक बनाएगा तो उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिएगा इसको, कहता है जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर, जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी कि CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो CaO और यानी कि CO2 में टूट जाता है। दोस्तों ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखिए क्या है, चलिए उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दें। कहता है जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा भी निकलता है, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिएगा एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि जब मीथेन गैस को वायु में जलाया जाता है तो CO2 और जल बनता है। इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। ये आपका हो गया मीथेन गैस, ये आपका हो गया क्या कहते हैं, ये आपका हो गया O2। इसको जब जलाते हैं तो बनता है CO2 बनता है, उसके बाद जल बनता है और इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा निकलता है, उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा इसमें क्या है, जैसे है जब सिल्वर क्लोराइड का मतलब AgCl, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में गर्म किया जाता है तो वह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो देखिएगा ये आपका हो गया AgCl सिल्वर क्लोराइड। इसमें सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में इसको ऊष्मा चाहिए, तो ऊष्मा इसको दे रहे हैं, तब जा करके टूट जाएगा Ag+Cl2 में टूट जाता है। इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एकदम, चलिएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को इसका एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। विस्थापन का एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। देखिए कहता है जिस अभिक्रिया में किसी एक तत्व के द्वारा किसी दूसरे तत्व को हटाया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, किसी एक तत्व के द्वारा किसी दूसरे तत्व को हटा दिया जाएगा तो उसे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे समझिएगा, कहता है जब जिंक की अभिक्रिया
कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ होती है, ये आपका हो गया जिंक, ये आपका हो गया कॉपर सल्फेट का विलयन के साथ होती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। देखिए जिंक करता क्या है, यहाँ से कॉपर को हटाकर अपने सट जाता है, इन्हें बन गया ZnSO4। इस Cu को अलग कर दिया, Cu का कुंजी कर दिया, मतलब Cu को अलग कर दिया, यानी कि Cu कॉपर का विस्थापन कर दिया। कॉपर का क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया, कॉपर को हटा दिया ऐसे SO4 के साथ से। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ Fe + CaSO4, इसमें देखिएगा क्या करेगा, Fe जो है CO को यहाँ से हटा देगा, चला आएगा FeSO4 और ये सॉरी Cu है और Cu चला आएगा आधार, मतलब Cu को हटा दिया है, Cu को हटा दिया है। कहने का मतलब कॉपर का विस्थापन हो गया है, और कॉपर का विस्थापन कौन किया, तो आयरन किया, यानी कि लोहा किया, Fe किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है जिस अभिक्रिया में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान होता है मतलब ई वाला इन्ने जाता है, ई वाला इन्ने जाता है, आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, क्या है, कहता है जब सोडियम सल्फेट के विलयन में, जब सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ होती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। थोड़ा सा इसका समीकरण को देखते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, ये आपका हो गया सोडियम सल्फेट, ये आपका हो गया बेरियम क्लोराइड, यहाँ बनता है बेरियम सल्फेट, यहाँ बनता है सोडियम क्लोराइड। देखिए SO4 में लगल है Na2 तो Na चल जाएगा Cl के साथ तो बन जाएगा 2NaCl, और Ba चल जाएगा SO4 के साथ बन जाएगा BaSO4, यानी कि I वाला आयम चलाया, I वाला आयम चलाया, ई वाला आई में गया, ई वाला आई में गया, ई वाला आई में गया, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो इसे ही बोलते हैं दोस्तों, इसे ही बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन, तीनों एक के नाम हुआ। कहता है जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे Cu + O2, तो यहाँ हो गया CuO, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दी, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन जुट गया, ये आपका हो गया उपचयन, ये आपका क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन का उल्टा अपचयन है, अपचयन अवकरण रिडक्शन, अपचयन अवकरण रिडक्शन किसे कहते हैं। कहता है जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है दोस्तों उसको अपचयन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे देखिएगा यहाँ क्या है, C यानी कि CuO + H2, इसमें Cu से O हट करके H2 बन गया, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ऑक्सीजन का अलग होना आपका अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ZnO + C, ये बनाता है Zn + CO, Zn + CO, यानी कि Zn से O यहाँ अलग हो गया। तो दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना ये आपका वियोजन, सॉरी अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपकरण कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। एकदम बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन कर लीजिए, छप्पल के छप्पल मिलेगा बोर्ड में। तो वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, इसे ही कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिएगा CuO + H2 और इधर बनता है CuH2O। देखिए कॉपर से यहाँ ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर का अपचयन हो गया, कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। हाइड्रोजन में जाकर ऑक्सीजन सट गया तो हाइड्रोजन का उपचयन हो गया। तो उपचयन अपचयन दोनों एक साथ हो गया, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइएगा अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, इसमें एगो अभिकारक अम्ल रहेगा और एगो क्षार रहेगा। अम्ल क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे देखिएगा इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका हो गया कि ये कास्टिक, ये NaOH जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया
NaOH के साथ करवाते हैं तो बनता है NaCl और H2O। ये आपका लवण है, ये आपका जल है। चलिएगा दूसरा का एग्जांपल देखिए, HCl + KOH, ये बनाता है KCl + H2O। ये आपका लवण है, ये आपका जल है, यानी कि लवण और जल बनाएगा। यानी कि अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल देखते हैं। 2HCl + CaO, ये बनाता है CaCl2 + H2O। H2SO4 + CaO, ये बनाता है CuSO4 × H2O। उसके बाद H2SO4 + ZnO, ये आपका बनाता है ZnSO4 + H2O। ये H2SO4 + Na2O, ये बनाता है Na2SO4, उसके बाद H2O। देखिएगा सब एग्जांपल है, एग्जांपल को आप देख सकते हैं, एग्जांपल बहुत ज़्यादा है। चलिए बोर्ड में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, एगो दूगो लिख देना है, समझने के लिए ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो दोस्तों जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अवक्षेप ऐसा पदार्थ होता है कि जो जल में अविलय होता है, मतलब जो जल में नहीं घुलता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए। कहता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो AgCl और NaNO3 का निर्माण होता है, जिसमें NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, ये जो है दोस्तों आपका अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। तो अवक्षेप बन गया तो ये आपका कहलाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अब देखते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण पता है जब कोई धातु वायु या जल के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब शॉर्ट में समझिए जंग लगना। जब कोई धातु रहता है वो नमी मतलब पानी होता है, नमी या वायु के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लगना चालू हो जाता है। इसी घटना को मतलब इसी को बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहे के ऊपर भूरा परत का जमना, लोहा पर भूरा, चांदी पर काली, तांबे पर हरी परत का जमना, ये सब संक्षारण का उदाहरण है। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है। तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? देखिए आंसर कितना बढ़िया लिखा है। लोहे की वस्तु वायु या जल के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, जिससे लोहे की वस्तु पर जंग लग जाता है। लोहे के वस्तु को जंग लगने से बचाने के लिए उसको पेंट किया जाता है, यानी कि लोहा वाला वस्तु में जंग ना लगे इसीलिए उसको पेंट किया जाता है। देखते हैं ना घर में खिड़की कबाड़ी जो रहता है सबको पेंट कर दिया जाता है, क्या उसमें जंग नहीं लगे और बहुत दिन तक चले। और लोहा में जब जंग लग जाता है तो भार उसका बढ़ जाता है, लेकिन गुणवत्ता उसका खराब हो जाता है, गुणवत्ता कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम सौंसे देख लेंगे इसी में, और ये भी क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है। कहता है विकृत गंधिता किसे कहते हैं? कहता है जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक रखा रह जाता है तो उसके स्वाद एवं गंध में बदल जाता है, इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, घर से प्रदेश जा रहे हैं, मम्मी आपको बना के देता है पराठा और सब्जी देखिएगा 2-4 दिन रहते हैं ट्रेन में तो गाड़ियाँ ये टिफिने में क्या होता है, महकने लगता है, उसका गंध की होता है, बदल जाता है। इसी घटना को बोलते हैं विकृत गंधिता। उसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। जैसे मान लीजिए दाल मोटेर कभी कभी खाते हैं तो बहुत दिन तक रखा रह जाता है तो उसका स्वाद बदल जाता है और उसका गंध भी बदल जाता है, स्वाद गंध दोनों बदल जाता है। जैसे दालमोट का खराब होना, इस सब जो है विकृत गंधिता का एग्जांपल है। विकृत गंधिता। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है Fe + CuSO4, ये बनाता है CuFeSO4। किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए Fe जो है Cu को अलग कर दिया, तो अलग करना मतलब विस्थापित कर दिया, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत हिट है। गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण या असदलेपन। असदलेपन या गैल्वेनाइजेशन सब इसी का नाम है। किसे कहते हैं? कहता है लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए, लोहा वाला वस्तु होता है ओकरा जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता यानी कि जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है, तो इसे ही जस्तीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं या असदलेपन कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, सब इसी का नाम है। यानी कि लोहा वाला वस्तु को जंग से बचाने के लिए इस पर क्या किया जाता है? जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है, इसी को असदलेपन कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है।
श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? श्वसन आपका उपचयन अभिक्रिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता कोई धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? कोई धातु है, जना मान लीजिए कोई धातु है, मान लीजिए कोई सी धातु है, धातु का अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे। हटाइए, कोई भी धातु है दोस्तों, कोई भी धातु का अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो हमेशा H2 गैस देगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस देगा। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन कहलाएगा या ऑक्सीकरण कहलाएगा? उपचयन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। लेकिन जब हटेगा ये आपका अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। सबको एक जगह लिख देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होना या हटना या घटना क्या कहलाता है दोस्तों? अपचयन कहलाता है, अवकरण कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्माक्षेपी बोर्ड में एकदम पूछेगा क्वेश्चन, बोर्ड में छपल मिलेगा, छपा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कर दीजिए। H2 प्लस Cl2 ये बना है HCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे दोस्तों, बैलेंस आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा H2 प्लस O2 ये आपका बनता है H2O, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N2 प्लस H2 ये आपको मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल के बनाता है अमोनिया। तो बैलेंस करने के लिए देखिएगा यहाँ H इन्हें 3 गो है, इन्हें 2 गो है, तो इन्हें 3 कर देते हैं 6 हो जाएगा, इन्हें 2 कर देते हैं पूरा 6 बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये तो बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ भी है। Fe प्लस H2O ये बनाता है Fe3O4 प्लस में H2O। तो बैलेंस करने के लिए Fe के पहले 3 लगा देंगे, H2 के पहले 4 लगा देंगे, इधर बन जाएगा Fe3O4 प्लस में बन जाएगा 4H2O। ये सब आप कर सकते हैं, ये सब आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ये सब अभिक्रिया मतलब जो बैलेंस करने वाला है इसको बैलेंस अपना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये सब बैलेंस करने वाला ही है, बैलेंस आप कर सकते हैं, चलिए यहाँ से हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe, यहाँ ई छूट गया, यहाँ ई भी होगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए O जो है Fe में लगा हुआ, यहाँ की किया है O से Fe अलग हो गया मतलब विस्थापित हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया दोस्तों। वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है। CuO प्लस H2 ये बना Cu प्लस में H2O। देखिए कॉपर से ऑक्सीजन हटा तो कॉपर का हुआ अपचयन, हाइड्रोजन में सटा तो हाइड्रोजन का हुआ उपचयन। तो उपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों क्या है। कहता है ZnO प्लस C ZnCO। देखिए जिंक से जो है ऑक्सीजन अलग हो गया और कार्बन में जाकर के सट गया, तो एगो का एक का अपचयन हुआ, कहने का मतलब अच्छा इसका ऑप्शन पर बनाते हैं। ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO में कार्बन का उपचयन या अपचयन हो रहा है। देखिए कार्बन में जाकर सटा तो कार्बन का उपचयन हुआ, उपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 ZnO प्लस C ये बनता है Zn प्लस CO में जिंक का। देखिए जिंक से ऑक्सीजन हटा मतलब अपचयन हुआ, जिंक का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा पॉइंट पर सीधे आते हैं। देखिए कहता है किसी अभिक्रिया में किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन का अलग होना, ये आपका कहलाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया में किसी तत्व से ऑक्सीजन का अलग होना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये आपका अपचयन कहलाता है, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। देखिएगा 34 समीकरण 2H2 प्लस O2 बराबर बनाता है 2H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2 गो मिल के एगो बनाया, संयोजन है। कैसा है? संयोजन है। एक लाइन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, प्रतिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। और देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 37
चिप्स के बंद पैकेट में कौन से गैस भरा जाता है? जितना भी चिप्स रहता है, चिप्स, टकाटक, कुरकुर, मुरमुर, पंजाबी, हरियाणी, मतलब जितना भी रहता है खाए पिए वाला, इसमें मटेरियल तनी रहता है और हवा दे करके भरल रहता है, तो वहाँ गैस रहता है। कौन गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस रहता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द 2Cu + O2 = 2CO किस प्रकार के विक्रिया है? 2 गो मिल के एगो बना, 2 गो मिल के क्या गो बनाती है? आपका हो जाएगा संयोजन। क्या हुआ? संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CaCO3 को जब हीट करते हैं तो CaO + CO2 में टूट जाता है, तो टूट रहा है, एगो मिल के 2 गो में टूट रहा है, तो वियोजन हो गया। क्या हो गया? वियोजन। वियोजन हो गया, वियोजन। तो नीचे दिखाए गए रासायनिक अभिक्रिया के नाम बताएं। नाम बताएं दोस्तों। ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए SO4 चल गया एकरा में और Cl चला गया एकरा में, तो अथी Cl2 चलेगा इसमें। दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए तनी मनी और बचा हुआ है। ZnCuSO4। देखिए ZN के साथ SO4 चला या CO अलग हो गया, तो अलग हो गया मतलब विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ऐसे को आप घटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ई नंबर देखिए CO + O2 बनाता है CO2, 2 गो मिलकर एगो बना। दोस्तों ये आपका संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए क्या है कि CuO + H2O ये बनाता है CaO है, CaO + H2O, CaOH का होल 2, 2 गो मिलकर एगो बनाया, संयोजन है। संयोजन है, संयोजन है, संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो Pb + CuCl2 ये बनाता है PbCl2 प्लस में Cu, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए Cu इन्हें अलग नहीं हो गया, अलग हो गया मतलब विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है H2 + I2, H2 + I2 ये बनाता है 2HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, तो 2 गो मिल के एगो बनाया दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। चलिए पूरा कहानी खत्म हो गया, पूरा कहानी खत्म हो गया, यानी कि चैप्टर 1 का एकदम गर्दा छोड़ा दिया। इसके बाद चैप्टर 2 भी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो गुरुजी के नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 9122669401। एक बार फिर से देखिए 9122669401। आपको PDF की आवश्यकता हो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, PDF मिल जाएगा आपको। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।